हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी फॉर फेज़ 1 एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीट्स कितनी हैं, सब्जेक्ट क्या हैं, क्राइटेरिया क्या है, या जो भी डिटेल्स दी हुई हैं उन सभी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट बात करेंगे बट इम्पॉर्टेंट करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट होपफुली आपको हेल्पफुल लगेगा। अगर लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर ऑब्वियसली आपको हेल्पफुल लगे तो। देखिए, सबसे पहले आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे। ठीक है, ये एडमिशंस वेब पेज है, एडमिशंस का इनका पोर्टल है admissions.uod.ac.in। ठीक है, इसी में आपको पीएचडी का भी ऑप्शन दिखेगा। देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड होम पे भी देख सकते हैं, पीएचडी का ऑप्शन दिख रहा है 3rd नंबर पे। अदरवाइज आप जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ये रजिस्ट्रेशन लिंक्स दिख रहे हैं, यहाँ भी पीएचडी का ऑप्शन है। या फिर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे तो यहाँ भी पीएचडी है। तो आपको जो भी सुटेबल लगे किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, ये ब्राउन कलर या जो भी डार्क कलर इसलिए शायद विजिबल ना हो, बट 3rd ऑप्शन ये पीएचडी का है रजिस्ट्रेशन लिंक्स में। इससे आप देख सकते हैं कि ये है रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, इसी के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे भी कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं। ऑर्डिनेंस है नंबर 6 आई गेस, उसी को में जो भी रूल्स वगैरह हैं वही फॉलो करने हैं। तो वो बुलेटिन में भी दिया हुआ है, तो हम क्राइटेरिया उसी से देखेंगे बुलेटिन में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बाकी भी कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, तो देख लीजिएगा इन्हें। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन रजिस्ट्रेशन फ़ी है। SC ST PW BD के लिए 300 है फॉर ईच कोर्स। नेक्स्ट बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 750 है फॉर ईच कोर्स। एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करेंगे तो जस्ट मल्टीपल, मतलब 2 टाइम्स 750 इंटू 750 प्लस 750 पे करना होगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन वेबसाइट दी हुई है, डिस्क्लेमर है। देन यहाँ से आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पासवर्ड, नेक्स्ट रीसेंट करने का वेरिफिकेशन लिंक है, तो आप इन्हें देख के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बुलेटिन आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स। नेक्स्ट आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन पीएचडी स्पेसिफिक यहाँ पे हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी एक बार आप देख लीजिएगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एडमिशन शेड्यूल आप देखेंगे तो फेज़ 1 फेज़ 2 है। फेज़ 1 सिर्फ इंटरव्यूज़ हैं। अगर आपके पास नेट है, JRF है या ऐसी कोई और क्वालिफिकेशन है तभी आप एलिजिबल हैं अभी अप्लाई करने के लिए। DUET या जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए बस ये लिखा है 2nd फेज़ में होगा। डेट्स नहीं बताई गई हैं बट हाँ लिखा हुआ है इट विल बी कंडक्टेड बाय NTA। जब भी होगा, जो भी प्रोसेस है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ में बोला है कि कई जगह ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि CUCT जो पहले होता था उसी के जैसा कुछ CUET और CUCAT बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, ऐसी बातें हो रही हैं। अभी क्या होगा, कितने यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन बाद में ही पता चलेंगी। इसीलिए फ़िलहाल सिर्फ इंटरव्यू के लिए फॉर्म्स आए हैं, एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स के लिए आए हैं, अभी एंट्रेंस के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, तो यस, अगर आप एंट्रेंस देना चाहते हैं, नेट JRF इसमें से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप अभी अप्लाई नहीं करेंगे। जब दोबारा फॉर्म्स आएंगे फॉर फेज़ 2 तब अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यस, यहाँ पे और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फेज़ 1 जो भी फॉर्म्स आए हैं तो फॉर्म्स एक्टिव हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 2 अगस्त है। डिपार्टमेंट्स की तरफ से डायरेक्ट इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए जाएंगे। 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच तक होंगे डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, जाना होगा DU आपको। नेक्स्ट फिर लिस्ट वगैरह आएगी, फिर पेमेंट का लास्ट डेट आप देख सकते हैं। अभी पूरा प्रोसेस है, तो एंट्रेंस का सब कुछ बाद में होगा। एंट्रेंस में जो क्वालिफाई करेंगे उनका इंटरव्यू भी बाद में होगा। फिलहाल ये इंटरव्यू सिर्फ एग्जेम्प्टेड के लिए हैं। ठीक है, ये है फेज़ 1। नाउ टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो इसमें आप पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस 6, इसको देखिएगा, राइट। एंड यस, इसके बाद क्रॉस सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स हैं। यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स अभी एलिजिबल हैं। UGC नेट इंक्लूडिंग JRF, देन CSIR नेट है, देन आयुष नेट है, DBT JRF है, आप ICMR JRF है, DST इंस्पायर फेलो हैं, या कोई और ऐसा नेशनल लेवल एग्जाम या फेलोशिप या गेट है आपके पास, या टीचर फेलोशिप है कोई, या ऐसी कोई और क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं, आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप इस पर्टिकुलर फेज़ में अप्लाई करेंगे, आप बिना एंट्रेंस के डायरेक्टली इंटरव्यूज़ देंगे। ठीक है, फेज़ 2 के लिए सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे ऑब्वियसली। एंड आप में से मतलब एंट्रेंस में जो क्वालिफाई करेंगे वो फिर इंटरव्यू देंगे, राइट। अभी डेट्स नहीं आई हैं, अगेन आई एम सेइंग। यस, बाकी रजिस्ट्रेशन फ़ी
हमने देख ली है। इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स हैं, राइट। सो डिपार्टमेंट वाइज है, देखिए सीट्स तो बताई गई हैं पर ज़रूरी नहीं है कि फिल हो। कई डिपार्टमेंट्स डीयू में ही होता है कि इंटरव्यूज़ होते हैं 100+ कैंडिडेट्स के, बाद में ऐसा हो जाता है, बोला जाता है कि कोई भी सुटेबल कैंडिडेट उन्हें नहीं मिला, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। बट आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा होता है, मोस्टली एडमिशंस होते हैं, सीट्स कम हो जाए भले ही, बट हाँ होते हैं 1-2 के चाहे तो। एनीवे ये कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पे हम इन्हें स्किप करेंगे और अब हम देखेंगे ये इन्फॉर्मेशन। सो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखा है। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद लॉगिन के लिए है, ठीक है। फिर पासवर्ड वगैरह कैसे सेट करना है वो है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटो वगैरह का साइज़ क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, राइट। देखिए कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी हैं एंड मैक्सिमम ऐसे ही हैं, तो उसमें आपको यस रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए उसमें आपका प्रपोज थीम एंड स्कोप होगा, फिर जो मेजर राइटिंग्स हैं, सो मेजर राइटिंग्स क्या क्या हैं, एंड मेजर राइटिंग्स में बेसिकली लिटरेचर रिव्यू जो होता है उसे कह सकते हैं कि क्या क्या राइटिंग्स वगैरह हैं वो बता सकते हैं आप। बाकी सोर्सेज वगैरह क्या हैं, मैथडोलॉजी क्या आप फॉलो करेंगे अपने रिसर्च के लिए, आप क्या प्रपोज करें, यही आप काम करने से ज़रूरी नहीं होगा। बट अभी के लिए कुछ तो आइडिया आपके मन में होगा कि आप ये करना चाहते हैं PhD में, ये रिसर्च करना चाहते हैं, सो उसी के बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन को देते हैं यहाँ पे। सो प्रपोजल जिनके लिए मैंडेटरी है, येस ऑब्वियसली होगा यहाँ पे। इससे पहले M पॉइंट जो है, कैंडिडेट्स जिनके पास ऑलरेडी फेलोशिप है वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे एंड आपको अपने एजेंसी के थ्रू फेलोशिप मिलेगी। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, यस यहाँ पे फेलोशिप अवेलेबल है। तो 8,000 या 5,000 है, तो वैसे 8,000 ही होगी, बट आई एम नॉट श्योर राइट नाउ बिकॉज शायद JNU में 5,000 है। सो एनीवे इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स हैं जैसा मैंने कहा, बट हम सबसे इंपॉर्टेंट को देखने वाले हैं। तो ये वही है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एक्सेट्रा। कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नाउ एडमिशन डिटेल्स, तो देखिए डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे सीट्स और एरियाज़ दिए हुए हैं। जहाँ तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो ऑर्डिनेंस जो भी अभी इसी बुलेटिन में ही है, बट वही है क्राइटेरिया 55% मार्क्स का, प्लस आपके पास नेट JRF गेट एक्सेट्रा कुछ होना चाहिए, ठीक है। नाउ एरियाज़, तो जैसे अरबिक है तो उसमें ये मेजर एरियाज़ अवेलेबल हैं। सीट्स की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 6 है, OBC NCL के लिए, OBC NL के लिए 3 है, 1 फॉर SC, 1 फॉर ST, 1 फॉर EWS, देन PWBD 1 एंड फॉरेन नेशनल्स के लिए 5 है। यहाँ पे देखिए यस रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन के टाइम, मतलब अभी ही। देन बुद्धिस्ट स्टडीज़ 12 अनरिजर्व की है, OBC NCL 8, 5 SC, 2 ST, 2 EWS, 2 PWBD, 4 फॉरेन नेशनल्स रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी। प्लीज़ एरियाज़ को देख लीजिएगा। नाउ इंग्लिश MA है 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ये सभी एरियाज़ हैं जो कि अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट 16 सीट्स अनरिजर्व की है, 11 फॉर OBC, 6 SC, 3 ST, 4 EWS, 2 PWBD, 4 फॉरेन नेशनल्स रिसर्च प्रपोजल इज़ मैंडेटरी। देन जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज़, सो इसमें भी ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज या लैंग्वेज वाइज सीट्स हैं। सो फ्रेंच के लिए टोटल 1 है, देन जर्मन में नहीं है, स्पेनिश में 6 हैं, इटालियन में 5 हैं, ओके। एंड इन्फॉर्मेशन ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि अगर मतलब ये नहीं लिखा कि मैंडेटरी है या नहीं है, ये लिखा है कि वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ से पता चलेगा मैंडेटरी है या नहीं। तो ऐसा लास्ट टाइम भी था, कुछ कन्फ्यूजन कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए। तो अगर आपको वेबसाइट से, मेल से, अभी तो टाइम है तो आप मेल वगैरह भी कर लीजिएगा डिपार्टमेंट में, बट अगर नहीं पता चलता है तो आप प्रपोजल सबमिट कर ही दीजिएगा, ठीक है। सो लाइक टू बी ऑन अ सेफर साइड। नेक्स्ट यहाँ पे है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सो अनरिजर्व 2, OBC 1, SC 1, ST, EWS सबकी 1 है, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। लिंग्विस्टिक्स टोटल ओके, अनरिजर्व की है 4, OBC 3, 2 SC, 1 ST, 1 EWS, 1 PWBD, 1 फॉरेन नेशनल रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। देन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, MIL एंड लिटरेरी स्टडीज़ एरियाज देख सकते हैं, 16 अनरिजर्व, 11 OBC, 6 SC, 3 ST, 4 EWS, 2 PWBD एंड 4 फॉरेन नेशनल्स रिसर्च प्रपोजल के लिए वेबसाइट पे विजिट करने को बोला गया है। हिंदी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। अनरिजर्व्ड 81, OBC 54, 30 SC, 15 ST, 20 EWS, 10 PWBD, 20 फॉरेन नेशनल्स एंड रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। नेक्स्ट है पर्शियन, सो यहाँ पे 13 अनरिजर्व्ड, 8 OBC, 5 SC, 2 ST, 3 WS, 1 PWBD, 2 फॉरेन नेशनल्स रिसर्च प्रपोजल की इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे विजिट करना होगा।
नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एंड आप एरियाज देख सकते हैं। सीट्स 14 हैं रिजर्व के लिए, देन 8 ओबीसी, 5 एससी, 2 एसटी, 2 ईडब्ल्यूएस, 2 पीडब्ल्यूबीडी एंड 4 फॉर फॉरेन नेशनल्स। रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। देन साइकोलॉजी 6 सीट्स अनरिजर्व्ड, 4 ओबीसी, 2 एससी, 2 एसटी, 2 ईडब्ल्यूएस, 1 पीडब्ल्यूबीडी, 1 फॉरेन नेशनल्स एंड रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी। देन पंजाबी 9 seats unreserved, 6 OBC, 3 SC, 2 ST, 1 EWS, 1 PWBD, 2 foreign nationals। research proposal yes mandatory है। then संस्कृत में सीट्स की बात करें तो 6 unreserved, 4 OBC, 3 SC, 1 ST, 2 EWS, 1 PWBD, 2 foreign nationals। research proposal mandatory है। then Slavonic and Finno-Ugrian studies 7 unreserved, एरियाज देख लीजिएगा, रशियन लैंग्वेज है एंड बाकी और भी एरियाज हैं। सो 4 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, 2 ईडब्ल्यूएस, 1 पीडब्ल्यूबीडी, 1 फॉरेन नेशनल। रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। उर्दू 6 अनरिजर्व, 4 ओबीसी, 3 एससी, 1 एसटी, 2 ईडब्ल्यूएस, 1 पीडब्ल्यूबीडी, 2 फॉरेन नेशनल्स। रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। सो गाइज एक्चुअली ना यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आपको पता होगा, एंड इसी तरह से सीट्स एंड इन्फॉर्मेशन जो भी हैं कुछ में, जैसे यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है, एमफिल या मास्टर्स होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या डीयू से, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कॉमर्स से मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। अगर ऐसा है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट कितनी है। सो डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस हैं। सो इसलिए आई एम सजेस्टिंग कि प्लीज़ आप खुद से देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ इशू हो रहा है, नहीं समझ आ रहा, तब आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो जैसे कॉमर्स है, यहाँ पे नेक्स्ट सीट्स देख सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। एजुकेशन रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है। सीट्स देख लीजिएगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज है ना, तो एक्चुअली सेपरेटली बताने में टाइम टेकिंग हो रहा है। एंड अभी आप देख रहे हैं कि जो पीडीएफ है उसमें अभी सिर्फ 17 पेजेस हैं, अभी और भी बहुत सारे पेजेस बचे हैं। सो बायोफिजिक्स है। देन यस, रिसर्च प्रपोजल के लिए वेबसाइट पर विजिट करना है। प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ देयर, देन बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट इज़ देयर, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज, देन जेनेटिक्स, after that microbiology, then physical education and sports science, mathematics, music and fine arts, after that next operational research, then statistics, then computer science, after that adult continuing and extension education, then history is there, economics is there, sociology है, then geography, social work, African studies, East Asian studies, political science, anthropology, then botany, chemistry, then law, faculty of law, then physics and astrophysics, after that next is zoology, next environmental studies, एंड वही सेम रिक्वायरमेंट्स है, मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स के साथ, देन जियोलॉजी, देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, आफ्टर दैट home science is there, then informatics and communication, then CIC cluster innovation center। so यहाँ पे 14 अनरिजर्व की है, 9 OBC, 5 SC, 3 ST, 4 EWS, 2 PWBD, 3 फॉरेन नेशनल्स। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशंस है। नेक्स्ट हेल्प डेस्क है, तो देखिए ये ईमेल आईडी है, कोई भी इशू है तो आप इन्हें कांटेक्ट करिए, या फिर आपने स्टार्टिंग में अगर ध्यान दिया हो तो एडमिशन पोर्टल पर एक चैट बॉट है जो कि आप उससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, वर्किंग डेज पे, या फिर आप ऑफिशियली जाकर के भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस है ये डीयू का। सभी कैंडिडेट्स के लिए, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वेरीज के लिए आप डिपार्टमेंट को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये एडमिशन ब्रांच है सभी कैंडिडेट्स के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए ये वाला है ब्रांच। ओके, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉरेन नेशनल्स या स्टूडेंट्स के लिए भी सेपरेट है। नाउ एनेक्श्योर 1 जो कि है ऑर्डिनेंस नंबर 6 जिसकी बात बार बार की गई है। सो थोड़ा सा ब्लर इमेज है, बट आप देखिएगा तो मे बी आपको जो एक्चुअल जानना है वो समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो हेयर इट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सी है, ठीक है। सो कॉमन क्राइटेरिया मास्टर्स डिग्री या कोई इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए एलाइड या सेम मेन सब्जेक्ट में, एंड कितने मार्क्स 55% में मार्क्स होने चाहिए। 5% रिलैक्सेशन है SC ST OBC NCL डिफरेंटली एबल्ड एंड बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें UGC की तरफ से बोला गया है कि रिलैक्सेशन मिलेगा उनके लिए। यहाँ पे नेक्स्ट है कि और बाकी मास्टर्स या जो इक्विवेलेंट डिग्री है उन्हें अपीयर होना होगा रिटन टेस्ट में। तो अगर और कोई क्वालिफिकेशन जैसे नेट वगैरह नहीं है तो सिर्फ मास्टर्स है तो आपको एंट्रेंस देना होगा। एंड अगर आपके पास नेट है, JRF है, DST इंस्पायर हैं आप, या इक्विवेलेंट नेशनल एग्जाम है तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे पाएंगे, ठीक है। टीचर्स जो DU में सर्विस में है वो भी डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। बाकी जिनके पास JRF है प्रोजेक्ट वगैरह के लिए
वो भी डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। सो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। देन साइंटिस्ट प्रोफेशनल्स के लिए है। सो इसी तरह से बाकी एमफिल पीएचडी के लिए है कि अगर आपने एमफिल पीएचडी के लिए ये अलाइड सब्जेक्ट्स के लिए है। तो अगर अलाइड के लिए मतलब किसी दूसरे सब्जेक्ट से है, मेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो उस केस में डीआरसी डिसाइड करेगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। एंड यस, अगर ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं रजिस्टर करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। ओके, देन यहाँ कैटेगरीज देखिए, जैसे एमफिल कोर्स वर्क किया है आपने 55% मार्क्स के साथ, तो आप भी एलिजिबल होते हैं, आप भी डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं। ये भी लिखा है कैंडिडेट जिनके जो परस्यू कर रहे हैं एमफिल या जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, अवार्ड हो गया है, वो भी डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं। ओके, नेक्स्ट वही है कि कोर्स वर्क क्या है एमफिल का 55% मार्क्स के साथ। एंड एमफिल डिजर्टेशन कंप्लीट नहीं है, जो बहुत प्रोसेस होता है, वाइवा होगा एंड एवरीथिंग। सो फाइनल वाला नहीं हुआ है, स्टिल आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यही लिखा है इवैल्यूएट हो गया है, वाइवा पेंडिंग है, तो आप एलिजिबल हैं। सो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। देन एंट्रेंस एंड इंटरव्यू के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे है। तो अभी एंट्रेंस के फॉर्म्स आए नहीं हैं, बट स्टिल आप देख सकते हैं। एंड ये ऑर्डिनेंस है, तो उसके बाद कोर्स वर्क एडमिशन के बाद का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो सारी इन्फॉर्मेशंस भी यहाँ पे दी हुई हैं। तो एक बार देख लीजिएगा लीव वगैरह की क्या इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। सो देखिए, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। इन्फॉर्मेशंस में क्राइटेरिया क्या है, मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स के साथ एंड ऑब्वियसली नेट जेआरएफ गेट ऐसी कोई क्वालिफिकेशन, ठीक है। फेज़ 1 है, एंट्रेंस नहीं हो रहा, डायरेक्टली इंटरव्यूज़ होंगे। एंड इसके अलावा जो सीट्स हैं वो प्रोस्पेक्टस में या बुलेटिन में दी हुई हैं। कुछ हमने डिस्कस किए हैं, बाकी हमने लीव किए बिकॉज ड्यूरेशन वीडियो का बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड यस, बाकी स्टिल कोई इशू है तो आप बताइएगा। यहाँ पे हेल्प डेस्क भी आपको दिखा दी है, तो अगर कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इन्हें अभी रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा, अभी टाइम भी है। सो यू कैन डू दैट, राइट। एंड अगर अभी भी कुछ मिस है तो मुझे बता दीजिएगा, कुछ अगर मिस किया है मैंने, कुछ करेक्शन है वो भी बता दीजिएगा। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। हेल्पफुल लगा हो तो जैसा मैंने पहले ही कहा था तो शेयर कर दीजिएगा। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।